रुको एक मिनट। रुको। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? और किससे मिलना है? मेरे मेहमान हैं, अंदर जाने दो। नहीं सारे लाल गमछे डिस्काउंट पे लिए क्या? विनय, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरने लगे? मरेगा तो वो बनी। लव बर्ड्स, बेचारे, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े। सो सैड। तुम क्या प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? ये इतनी परेशानी में और तुम हंस रहे हो? परेशानी है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? उससे पहले जीजाजी के लोग मुझे मार देंगे। पूरा गांव उनका है। और अगर पार कर भी लिया तो दूसरे गांव वाले मार देंगे। हर कोई तो दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे दुश्मन लड़के को मारेंगे, गांव वाले तुम्हें रोकने में लगे होंगे। उसी मौके का फायदा उठाएंगे। उतने वक्त में खिसक जाओगे। परम सुबह के 6 बजे तुम्हारा कार में इंतजार करेगा। डोंट बी लेट। वीरा सिंह के आदमी 6:30 बजे मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करेंगे और तुम्हारे भैया 7 बजे तक उन लोगों का गेम ओवर कर देंगे। इसके बाद वीरा सिंह अपने घर पर पहुंचेगा 8 बजे, 9 बजे तक मारेगी पुलिस अपनी एंट्री, 10 बजे तक पंचायत बैठेगी और 11 बजे दुल्हन के भागने की आएगी सैड न्यूज। 11:30 बजे तक तुम दोनों चेन्नई में होगे और ठीक उसी वक्त 11:30 बजे तुम्हारा भाई टूट जाएगा और मुझे सॉरी कहेगा और सारे पेपर्स मेरे हाथों में ला कर देगा। 11:15 बजे मुहूर्त है, तुम आर्य समाज में शादी करोगे। 11:50 को मैं प्रॉपर्टी के पेपर समीरा के डैड के हाथ में रखूंगा। 11:55 को सब तुम्हारी फोटो खींचेंगे और ठीक 12 बजे मोहन मिश्रा कहेगा तुम्हारे पिता महान है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे और ठीक 12:01 पर मिशन अकम्प्लिश्ड। थैंक यू। सगाई से बच के भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था। वीरा सिंह के आदमी जो घर में घुसे थे, उन्हें लगा कि विनय वो लड़का है जिससे देवराज की बहन की शादी होने वाली है। तू ही दूल्हा है ना बे? तू ही है ना? ये साला देवराज की बहन से शादी करके घर का जमाई बन जाएगा। मार दो साले को, खत्म कर दो इसे। तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? नाम बता। किस? भैया, भैया, ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। भैया, हट हट हट। उन्हें छोड़ो भैया। भैया, ऐसा मत करो। भैया, वो आपके बहनों ही है, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया। इसके चलने के बाद जो राख बचेगी उसे अपनी मांग में भर के बैठी रहे। भैया, कुछ तो रहम करो।
बड़ी, तुम जानते नहीं उसने क्या किया। घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता। हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं। हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 1 से 10 तक। मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं। मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त। 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी, पीछे जाओ। हाँ। तुम लोग गाड़ी में बैठो और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। एक एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ।
अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है।